बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अमान टीवी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, खबर शामिल करने से पहले गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली खबर का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं गुजरात से मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा और साबिक MNA डिवीज़नल प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून चौधरी आबिद रज़ा कोटला और मुस्लिम लीग नून के गुजरात से मुंतखब वाहिद MNA चौधरी नसीर अब्बास सिद्दू और चौधरी अली वड़ाइच पुलाचोर की मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से। आज ये 1 to 1 मुलाकात हुई। गुजरात की जो सियासी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया और इस मुलाकात की ख़ास बात ये थी कि चौधरी आबिद रज़ा कोटला के हमरा चौधरी नसीर अब्बास सिद्दू और चौधरी अली वड़ाइच पुलाचोर भी उनके हमरा थे। चंद माह के वक़्फ़ा के बाद चौधरी आबिद रज़ा कोटला की मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और काफ़ी देर तक ये मुलाकात जारी रही। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून गुजरात को पहले भी जो है गुजरात में जो सियासी और इंतज़ामी जो मामलात हैं उनमें शिकायत रहीं। चौधरी आबिद रज़ा कोटला मीडिया पर इन शिकायत का जो है वो इज़हार करते रहे और चंद माह के वक़्फ़ा के बाद अब जो है चौधरी आबिद रज़ा कोटला की मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और उम्मीद की जा सकती है कि गुजरात में मुस्लिम लीग नून के लिए बेहतरी के इम्कानात जो हैं वो आइंदा जो है वो आने वाले वक्त में साबित हो सकते हैं और चौधरी आबिद रज़ा कोटला और MNA चौधरी नसीर अब्बास सिद्दू भी उनके हमरा थे, चौधरी अली वड़ाइच कुलाचोर उनके हमरा थे और मुमकिन है कि आइंदा चंद दिनों में गुजरात के लिए मुस्लिम लीग नून गुजरात के लिए आइंदा चंद दिनों में जो है वो बेहतरी आ सके उनके जो सियासी और इंतज़ामी मामलात हैं उनमें और आवाम के लिए डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी जो है वो बेहतरी के इम्कानात जो है वो साबित हो सकते हैं इस मुलाकात के बाद। और चौधरी आबिद रज़ा कोटला जो कि काफ़ी अरसा से जो है अपनी जो शिकायत हैं जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं गुजरात की सियासत के हवाला से और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग काफ के हवाला से उनका भी उम्मीद की जा सकती है कि उनको जो है वो उनका अज़ाला किया जा सकेगा और पॉइंट्स हैं जो उन्होंने गुजरात के हवाला से आवाम के सामने रखे हैं सियासी तौर पर और इंतज़ामी तौर पर उनको भी मुस्लिम लीग नून जो है वो अकोमोडेट करेगी। और ये भी नाज़रीन चंद दिन पहले जो खबर सामने आई जिसमें बताया गया कि वज़रा और मशीर जो हैं उनकी लिस्ट सामने आई और बहुत से जो है वो काबीना में नए वज़रा शामिल किए गए, मशीर और मामले ख़ुसूसी शामिल किए गए, लेकिन उनमें चौधरी आबिद रज़ा कोटला का नाम नहीं था। लेकिन ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद उन्हें मुस्लिम लीग नून जो है वो अकोमोडेट करे, लेकिन ऐसी कोई ख़बर सामने नहीं आई। लेकिन अगर PDM की गवर्नमेंट की बात करें तो उस दौर में तब भी वज़ीर-ए-आज़म अभी शहबाज शरीफ थे, तब चौधरी आबिद रज़ा कोटला को जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मामले ख़ुसूसी का ओहदा जो है वो दिया गया, लेकिन उन्होंने उस ओहदा को जो है कबूल करने से माज़रत कर ली। उन्होंने बतौर कारकुन ही जो है वो अवाम की खिदमत करने का फ़ैसला किया था उस वक़्त 2022 में। और अब जब 2025 में जो है वो काबीना में इज़ाफ़ा किया गया और उसमें चौधरी आबिद रज़ा कोटला का नाम सामने नहीं आया। इससे पहले 2024 में आम इंतखाबात के बाद जब काबीना की तश्कील दी गई उसमें जब मशीर भी शामिल किए गए, लेकिन तब भी चौधरी आबिद रज़ा कोटला का नाम जो सामने ना आ सका। इसके बैक स्टेज क्या स्टोरी है वो तो चौधरी आबिद रज़ा कोटला ही जानते हैं। इस मुलाकात के बाद मुस्लिम लीग नून के लिए, चौधरी आबिद रज़ा कोटला के लिए और गुजरात की आवाम के लिए क्या बेहतरी आ सकती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपनी राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त।